उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है। शीतकालीन सत्र चल रहा है। अनुपूरक बजट पास हो गया है, लेकिन आज सत्र खत्म हो रहा है उससे पहले कल उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के एक बड़ी चर्चा हुई और वो चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। ये बैठक पीएन पाठक के आवास पे हुई। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। हालांकि बैठक की रणनीति ये अगस्त महीने में ही बन गई थी, जब उस समय विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था। तब उस वक्त ठाकुर विधायकों की कुटुंब परिवार की 2 बैठकें हुई थी। एक बैठक होटल क्राइस्ट में हुई थी, जिसमें सारे क्षत्रिय विधायक आए थे। यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो भी पहुंचे थे और सपा के बागी विधायक भी राकेश सिंह, अभय सिंह भी उस बैठक में शामिल रहे। उसके अगले दिन बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह ने गोमती होटल में रखा, चूंकि गोमती होटल पर्यटन विभाग का है। और उस बैठक में कई सारे मंत्री के साथ साथ विधायक भी आए और उसी समय ये बात चर्चा तेज हुई, क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विधायक भी बैठक करेंगे। इसको लेकर के चर्चाएं शुरू हुई और प्रकाश द्विवेदी जो बांदा से विधायक हैं, रमेश मिश्रा बल्लापुर से विधायक हैं, जौनपुर से, और पीएन पाठक उसमें रणनीति बनाई। चर्चा ये हुई कि सारे दलों के ब्राह्मण विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें चीफ जस्टिस केशव प्रसाद मौर्य होंगे। लेकिन उस वक्त ये बैठक किसी कारणवश से नहीं हो सकी। अब जब शीतकालीन सत्र चल रहा था और आज आखिरी दिन है, उसके एक दिन पहले बहुखंडी मंत्री आवास पे ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में एक सपा का भी विधायक विनोद चतुर्वेदी शामिल हुए। हालांकि वो बागी हैं। राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को टिकट दिया था, लेकिन सपा से निष्कासित नहीं है। और उसमें खास बात ये थी कि बीजेपी के एमएलसी हैं धर्मेंद्र सिंह, जो भूमिहार समाज से आते हैं। उसमें एक हस्ताक्षर सारे विधायकों को किया गया, एमएलसी कौन कौन आया, तो उनका बाकायदा जो हस्ताक्षर है वो धर्मेंद्र सिंह, फिर ब्रैकेट में लिखा गया भूमिहार। और भूमिहार अपने को ब्राह्मण मानते हैं, ये बताने के लिए कि ब्राह्मणों की बैठक थी। ऐसे जो पत्र आए हैं करीब 24 विधायक बताया जा रहा है, लेकिन ये संख्या लगातार बढ़ती रही। जो कार्यक्रम शाम 6 बजे से उनकी आवाज़ से शुरू हुई, रात 11 बजे तक चलती रही। कई सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। सबसे खास बात ये चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पे जो एक तरीके से अत्याचार हो रहा है, या उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, या किसी कारणवश से किसी की मौत हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनकी कैसे मदद की जाए, इस पे विशेष रूप से चर्चा हुई। और ये किया गया कि आपस में फंड एकत्रित किया जाएगा, उसके बाद उस परिवार की मदद की जाएगी। इसमें एक बैठक गोंडा की एक घटना का जिक्र हुआ, भदोही की घटना का जिक्र हुआ, लखनऊ की घटना का जिक्र हुआ, इसके साथ साथ कानपुर घटना का जिक्र हुआ। कई सारी घटनाओं को उदाहरण के तौर पे पेश किया गया। कहा यह भी गया कि जब अन्य समाज के किसी भी व्यक्ति को दिक्कत होती है तो उसके समाज के लोग मदद करते हैं। उदाहरण के तौर पे कई ऐसे मामले वहाँ पे सामने आए। अब ये निर्णय लिया गया कि अब हम लोग भी अपने समाज की बढ़ के आगे मदद करेंगे। इसके लिए फंड बनेगा और इसको एक बड़े पैमाने पे अगली बैठक जनवरी में भी करने की बात कही गई। किसके आवाज़ पे होगी, कौन विधायक कराएगा आगे आकर के, ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन अगली बैठक होगी। और इसको एक बड़ा व्यापक समूह बनाने की तैयारी है। इसमें रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, ब्यूरोक्रेट, नौकरशाही के लोग शामिल होंगे, रिटायर्ड जुडिशरी के लोग शामिल होंगे, अधिवक्ता लोग शामिल होंगे, और समाज के अन्य बुद्धिजीवी या संभ्रांत लोग इसमें शामिल किए जाएंगे। और एक अलग से बाकायदा एक बड़ा मंच तैयार किया जाएगा। साथ ही इस पर चर्चा हुई कि हम लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है, किसको सुनाया जाए, किसी एक ऐसे नेता को आगे बढ़ाया जाए जो हम लोगों की बात सुने और आगे बात रखे। इसकी एक कमी इस बैठक में महसूस हुई। हालांकि बीजेपी ने कई उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना करके आगे किया और ब्राह्मणों की बात वो सुनते भी है। लेकिन इस बैठक में, अगली बैठक में क्या निर्णय होगा ये देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कई सारे अन्य बिंदुओं पे चर्चा हुई। इसमें इसके साथ ये भी चर्चा हुई कि राजनीतिक हिस्सेदारी, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की करीब 14 से 16% मतदाता हैं, जनसंख्या है, उसके बावजूद उस हिसाब से राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती। जबकि अन्य जात के लोग जिनकी 2%, 4%, 6% है, उनके व्यापक पैमाने पे उनको हिस्सेदारी मिलती है। तो इन सब बिंदुओं पे चर्चा हुई और कई ऐसी घटनाओं को लेकर के जिक्र किया गया। हालांकि आज विधायक जो उसमें बैठक में शामिल हुए थे, अनिल त्रिपाठी, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्रा, पीएन पाठक, सबने दबी जुबान से इस बात को एक्सेप्ट किया कि ब्राह्मणों को एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ लगातार अपमानजनक बयानबाजी की जा रही है। सब बिंदुओं पर चर्चा हुई।
विधायक सलम मणि भी शामिल थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार थे। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई। अब देखना ये होगा कि अगली बैठक कब होगी, किस लिए होगी, ये बड़ी दिलचस्प बैठक में कौन कौन शामिल होगा। समाजवादी पार्टी ने इस बैठक पे सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाता है। कई सारी घटनाओं का जिक्र किया। कानपुर से अमिताभ वाजपेयी जो सपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा एक जात समूह के विधायकों के पास लंबी लंबी गाड़ियां हैं, पीडब्ल्यूडी के ठेके हैं और ब्राह्मणों को वहां ठगा जा रहा है, सिर्फ फोड़ लिया जा रहा है। हमारे नेता अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों के नाम पे पंडित जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवाया। माता प्रसाद पांडे जो सबसे बड़ा पद है, वो विधानसभा में नेता विरोधी दल हैं और समाजवादी पार्टी हमेशा ब्राह्मणों की बात करती है। हालांकि समय समय पे आरोप लगते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में भी ब्राह्मणों की उपेक्षा होती है और टिकट वितरण में उनको उस तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है जिस हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। फिलहाल यूपी में इस बैठक के बाद बड़ी गहमागहमी है। देखना ये होगा बीजेपी इस बैठक को लेकर के क्या निर्णय लेती, क्योंकि जब कुटुंब परिवार ठाकुरों की बैठक हुई थी तो ये बात हाईकमान तक गई थी। उस समय भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने दिल्ली को इस बात को अवगत करा दिया था। उसके बाद बैठक पे रुक लगा दी गई थी। अब देखना ये होगा नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी है, इस बैठक को लेकर के वो कैसे केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में आपसी गुटबाजी और बढ़ेगी। अलग अलग जात के अलग अलग समूह के विधायकों की बैठक होती रहेगी। अगर मामला जात पे जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा। अगर लोग अपने अपने जात के नेता को वोट देंगे तो बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी को मालूम है धार्मिक ध्रुवीकरण से अगर यूपी जातीय समीकरण पे जाएगा तो बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta.